तो आज है 19 अगस्त मंगलवार का दिन। अयोध्या के रखवाले प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का दिन। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। मैं भी अपने घर के मंदिर में विधि विधान क्षमता के अनुसार पूजन कर ली हूँ, श्रृंगार की हूँ, भोग लगाई हूँ, भोग आरती की हूँ। विशेष रूप से श्रीमान नारायण प्रभु जी का पूजन की हूँ, अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी का पूजन की हूँ। आज जो है अजा एकादशी है। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। चल रही हूँ मैं एकादशी व्रत के पूजन के बाद एकादशी व्रत का पाठ करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने जो है सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तो थी, लेकिन कारणवश पाठ नहीं कर पाई थी। अब मैं चल रही हूँ पुत्रदा एकादशी का पाठ करने। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी पड़ी थी, उसके बाद मैं आज जो अजा एकादशी है, अगस्त माह के भादव माह कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी अजा एकादशी, उसका पाठ करूँगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन नारायण हरि अवतार श्री कृष्णा भगवान की जय। भादव पक्ष भगवान कृष्ण का है। अभी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से बीता है। इस भादव पक्ष की प्रथम एकादशी अजा एकादशी है। अब मैं चल रही हूँ पुत्रदा एकादशी का पाठ करने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। द्वित नामक एक राजा उस नगरी में राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए सदैव वह चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के इस लोक और परलोक दोनों के में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो चिंता भी उसकी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया और न ही अनन्य पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है तथा अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महाजीत की इस बात को विचारने के लिए ब्राह्मण मंत्रीगण वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। महर्षि को यथा योग्य उन सब ने जाकर प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं कि आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम आप है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में एक धर्मात्मा राजा महाजित नाम का है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। वह इससे अत्यंत दुखी रहता है। उस राजा की हम लोग प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण पता नहीं हुआ। इसी समस्या के समाधान हेतु हम आए हैं। जब से
आपके दर्शन किए हैं। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य की सिद्धि के महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। अतः आप अब हमको राजा के पुत्रहीन होने का उपाय बतलाइए। आप अब हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर एक क्षण के लिए लोमस ऋषि ने नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करने करके हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब कि वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर दोपहर के समय जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय की एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोग इस पर बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कृपा करके उपाय बतलाए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, फिर उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। इससे तुम सब लोगों के तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापिस आई। उन सब ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पुत्र पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक से में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, आपकी महिमा अपार है। श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। अब मैं भाद्रव पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी का पाठ करने चल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि विष्णु भगवान के अवतार प्रभु कृष्णा की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जन जग जनार्दन की जय हो। अथ अजा एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादव मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है और उसके विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादव मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक जो मनुष्य पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इसी एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। एक चांडाल के यहाँ उसने कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस विपत्ति के समय भी सत्य को न छोड़ा। इस प्रकार उसको जब बहुत वर्ष हो गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। जब उस जगह वह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा के दुख को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है। उसी एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा से गौतम ऋषि इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि में जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी।
उसने अपने सामने ब्रह्मा, इंद्र, महादेवी जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत में समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अंत में समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, ओम हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।